What is the meaning of phrasal verbs? Phrasal verbs are used in English which sounds very fancy word. When you are using phrasal verb in the English language, then your sentence become awesome and it looks very stylish sentence. So today we are talking about what is the meaning of phrasal verb. Okay. Phrasal verbs meaning is not the same as the individual words. What is the meaning of any single verb or individual word? The phrasal verb is having distinct meaning. For example, when we are talking about the phrasal verb, put off the meeting, it does mean postpone the meeting. It is not having the same word as it is for the individual words. Hello friends, this is Target IELTS Academy and once again I am here with a new video about phrasal verb. Today I am going to talk about 10 important phrasal verbs. By using them, you can make your English very good and you can make it easier, and it sounds very interesting when the phrasal verbs are being used in the sentences. So very first word, that is lie around. lie around का मतलब क्या होता है? फ्री रहना या कुछ भी ना करना. जब हम पूरा दिन फ्री रहते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि आप लेज़ी रहते हैं. ठीक है, लेज़ी हैं तो आप बोल सकते हैं लाई अराउंड. फॉर एग्जाम्पल, वी ऑल आर गोइंग टू लाई अराउंड टुडे. इसका मतलब आज हम सारा दिन कुछ भी नहीं करने वाले हैं, आज हम सारा दिन फ्री रहने वाले हैं. सो वी ऑल आर गोइंग टू लाई अराउंड टुडे. सेकेंड वर्ड इज पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब होता है अपनी फेस या स्किन के ऊपर किसी चीज़ को पहनना. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ पुटिंग ऑन हर मेकअप, मतलब वो मेकअप कर रही है. शी इज़ पुटिंग ऑन हर मेकअप. Secondly, you can use put on word I am putting on my shoes. मतलब मैं अपने shoes पहन रहा हूँ, मैं अपने जूते पहन रहा हूँ. So I am putting on my shoes. Third phrasal verb today we are going to talk about take off. Put on का मतलब होता है कुछ पहनना, take off का मतलब होता है कुछ उतारना. For example, he takes off his jacket when he gets home. जब वो घर पे पहुंचते हैं तो अपना जैकेट उतार देता है. और शी हैज़ टेकन ऑफ. अब टेकन ऑफ हमने भी यूज़ किया, हैज़ टेकन ऑफ का मतलब ये अब आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया. शी हैज़ टेकन ऑफ हर नेकलेस आफ्टर पार्टी. पार्टी के बाद उसने अपना नेकलेस उतार दिया है. शी हैज़ टेकन ऑफ हर नेकलेस आफ्टर पार्टी. Next phrasal verb we are talking today about stock up on. It is very interesting phrasal verb, stock up on. स्टॉक अप का मतलब होता है बहुत सारा सामान खरीद कर पहले से रख लेना, एडवांस में रख लेना, ताकि आपको फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो आप उस सामान को, उस चीज़ को पर्टिकुलरली यूज़ कर सकें. तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फ्रेज स्टॉक अप ऑन. इसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं. वी शुड स्टॉक अप ऑन वाटर बॉटल्स फॉर द पार्टी. मतलब हमें पार्टी के लिए वाटर बॉटल्स को स्टॉक में रख लेना चाहिए, ज़्यादा खरीद के रख लेना चाहिए. राइट. शुड का मतलब, शुड मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शुड का यूज़ हम सजेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे शुड का यूज़ सजेशन के लिए हो रहा है. वी शुड स्टॉक अप ऑन वाटर बॉटल्स फॉर द पार्टी. हमें पार्टी के लिए वाटर बॉटल्स को स्टॉक अप कर लेना चाहिए. एंड ही हैज़ स्टॉक्ड अप ऑन ई टेबल्स बिफोर गोइंग टू ट्रिप. उसने ट्रिप पे जाने से पहले ई टेबल्स स्टॉक अप कर लिए हैं. उसने काफ़ी सारे ई टेबल्स खरीद लिए हैं पार्टी पर, उसके ऊपर ट्रिप के ऊपर जाने के लिए उसने बहुत सारे ई टेबल्स खरीद लिए हैं. नेक्स्ट हमारा है फ्रेज डोज ऑफ. डोज ऑफ का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोना. इट इज़ नॉट लाइक स्लीपिंग. ये होता है जैसे आप कुछ करते करते आपकी आंख लग जाए तो यूज़ होता है डोज ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, शी डोज्ड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द फायर, कि वो आग सेकते सेकते थोड़ा सा सो गई थी. शी डोज्ड ऑफ इन फ्रंट ऑफ द फायर. एंड आई डोज्ड ऑफ वाइल वॉचिंग टीवी, या टीवी देखते देखते मेरी आंख लग गई.
नेक्स्ट है आपका रैप अप। रैप अप का मतलब होता है ख़त्म करना। वैसे रैपिंग अप होता है किसी गिफ्ट को रैप करना, बट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है रैप अप, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। फॉर एग्जांपल, वी ऑट टू रैप अप दिस मीटिंग, कि हमें इस मीटिंग को अब ख़त्म कर देना चाहिए। ऑट टू कैन बी रिप्लेस विद द शुड। शुड के साथ ऑट टू को रिप्लेस किया जा सकता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वी ऑट टू रैप अप दिस मीटिंग, कि हमें इस मीटिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड आई रैप अप माई वर्क एट 9 PM, मैं रात को 9 बजे अपना काम ख़त्म करती हूँ जनरली। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में है, जनरली मैं ऐसा करती हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्रीक आउट। फ्रीक आउट फ्रेजल वर्ब बहुत इंटरेस्टिंग है। ये यूज़ होता है घबरा जाना। जब आप किसी चीज़ को देखकर एकदम से घबरा जाते हैं तो वर्ड यूज़ होता है फ्रीक आउट। फॉर एग्जाम्पल, आई फ्रीक्ड आउट सीइंग अ स्नेक, के स्नेक को देखकर मैं एकदम से घबरा गई। और शी स्टार्ट्स फ्रीकिंग आउट ऑन द स्टेज, जब वो स्टेज पे आती है, जैसे ही वो स्टेज पे आती है तो वो घबराहट उसे शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कीप बैक। कीप बैक का मतलब होता है किसी चीज़ को छिपाना। फॉर एग्जाम्पल, कीप बैक सम स्ट्रॉबेरीज फॉर डेकोरेशन, डेकोरेशन के लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज रख लो, छुपा के रख लो। कीप बैक, राइट, खत्म ना हो जाए इसलिए आप इसे छुपा के रख लो। एंड शी स्ट्रगल टू कीप बैक हर टीयर्स, वो अपने आंसुओं को बहुत छुपाने की कोशिश की, उसने अपने आंसुओं को छुपाने की बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। सो उसके लिए यूज़ होता है शी स्ट्रगल्ड, उसने बहुत स्ट्रगल किया कि किसी को पता न चले कि उसके आंसू आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका लेट डाउन। लेट डाउन होता है किसी को डिसअपॉइंटेड करना या किसी को निराश करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लेट डाउन योर पेरेंट्स विथ पुअर रिजल्ट, अपने पेरेंट्स को पुअर रिजल्ट से लेट डाउन मत करो, निराश मत करो। एंड पुअर परफॉर्मेंस कैन लेट डाउन द ऑडियंस, कि अगर किसी आर्टिस्ट की पुअर परफॉर्मेंस है उसकी वजह से ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हो सकती है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है आर्टिस्ट से। जहाँ पे भी आप कुछ परफॉर्मेंस देखने जाते हैं, सो इट कैन लेट डाउन देम, तो वो उससे निराश हो सकते हैं या डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब होता है सफल होना या किसी चीज़ में कुछ लाभ प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, योर हार्ड वर्क विल श्योरली पे ऑफ सम डे, आपकी जो मेहनत है किसी न किसी दिन मेहनत ज़रूर लाएगी, आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आपका हार्ड वर्क जो है आपको पे ऑफ करेगा, आपको सफल होने में मदद करेगा, या आपको कहीं ना कहीं पे इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, okay, so friends, today we have learnt about all these phrasal verbs. आप इन phrasal verb को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को बहुत ईजी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। What is the